नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत स्कंद पुराण को 10वां अध्याय 10वां स्कंद को 5वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें दुर्ग निर्माण के विषय में हम छलफल करेंगे। सॉरी, 50वां अध्याय 10वां स्कंद को 50वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। यही 50वें में यही कथा सुखद मान लाए, जरासंध सो हरि डरपी बसे द्वारिका जाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अस्थि और प्राप्ति नाम दोनों कंस की रानी अपने पति के मरने से दुखित होकर अपने पिता जरासंध की चली गई। जरासंध के घर चली गई। वहां दोनों ने दुखपूर्वक जरासंध से अपने विधवा होने का सब कारण कह सुनाया। इस दुख भरी कथा को सुनकर जरासंध होने के जरासंध अपने जा मात्र कंस का मरण न सहकर शोक में क्रोध युक्त हो संपूर्ण पृथ्वी को यादवों से हीन कर देने का महा उद्यम करने लगा। 23 अक्षौहिणी सेना अपने संग लेकर उसने यदुवंशियों की राजधानी मथुरापुरी को चारों ओर घेर लिया। अनंतर मर्यादा त्याग कर उमड़ते हुए समुद्र की नाई जरासंध की सेना को आते देख और उस सेना से अपने मथुरापुरी को व्याकुल जानकर हरि भगवान देश काल के अनुसार अपने अवतार लेने का प्रयोजन सोचने लगे कि प्रथम भूमि की भार रूप इस सेना को मारूं अथवा केवल जरासंध को मारकर उसकी सेना को अपने बस में करूं या सेना सहित जरासंध का वध करूं। इस 3 प्रकार के संकल्प विकल्प में प्रथम विचारा कि सेना का वध करूं, यही निश्चय रहा। 1,09,350 पैदल 65,610 अश्वपति 21,800 उत्तर गजपति ऐसी इस अक्षौहिणी सेना को ही मारना उचित है।
जरासंध को मारना नहीं। गोविंद भगवान इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उसी समय शीघ्र ही सूर्य के समान प्रकाशवान दो रथ सारथी ओ ध्वजा कवच आदि सामग्री सहित आकाश से उतरे। अकस्मात दिव्य प्राचीन आयुधों सहित रथों के देखकर श्री कृष्ण बलराम से कहने लगे, हे आर्य, आप आप ही यादवों की रक्षा करने वाले हो। देखो, आज यादवों को घोर दुख उपस्थित हुआ। उसी कारण यह रथ और वीरघाती अस्त्र अब के निमित्त आए हैं। अब इस रथ पर बैठ इस 23 अक्षौहिणी सेना का मारकर भूमि का भार दूर करो। इस प्रकार सम्मति करके श्री कृष्ण और बलराम कवच पहन रथ पर बैठ सुंदर शस्त्र धारण कर थोड़ी सी सेना ले दारूक सारथी सहित मथुरापुरी से बाहर निकले। निकलते ही उन्होंने शंख बजाया। कृष्ण बलराम को समर भूमि में आए देखकर जरासंध कहने लगे, हे कृष्ण, हे नराधम, तू गुप्त रहने वाला अत्यंत कपटी है। इस कारण तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा। हे बलराम, यदि तेरी श्रद्धा हो तो धैर्य धारण कर मेरे साथ युद्ध कर और मेरे बाणों से कटे हुए शरीर को त्याग कर स्वर्ग को जा। भगवान श्री कृष्ण बोले, शूरवीर व्यर्थ बकवास नहीं करते, परंतु समर भूमि के बीच अपना पौरुष दिखाते हैं। हे राजन, तुम आतुर हो और तुम्हारी मृत्यु निकट आ पहुंची है। इस कारण तुम्हारे वचन पर विशेष ध्यान नहीं देता हूं। अनंतर जरासंध ने श्री कृष्ण बलराम जी के समीप जाकर उनको अपनी बलवान सेना सहित इस प्रकार घेर लिया जैसे पवन बादल से सूर्य और धूल से अग्नि को घेर लेता है। रामकृष्ण के दोनों रथ जब युद्ध में नहीं देख पड़े तब अटारी और महलों पर खड़ी हुई नगर की स्त्रियां शोक से आतुर हो मोह करने लगी। शत्रु की सेना से अपनी सेना को अति पीड़ित देखकर श्री कृष्ण भगवान ने देवता और असुरों से पूजित अपने सारंग धनुष का टंकार शब्द किया और धनुष खींचकर तीक्ष्ण बाणों के समूहों से रथ घोड़े हाथी पैदल को मारकर बाणों के ऊपर बाण मारने लगे। मस्तक कट जाने से बहुत से हाथी, पैर कट जाने से अनेक घोड़े भूमि पर गिरने लगे। रथों की ध्वजाएं कटाई, रथवान गिर गए और अनेकानेक पैदल गिर गए। मृतकों के शरीर से रक्त की नदियां बहने लगी, जिसे देखकर कायर लोग गड़बड़ाते थे और शूरवीर प्रसन्न होते थे। हे परीक्षित, बलराम जी ने भी संग्राम के बीच मतवाले शत्रुओं के अपने मुसलायुद्ध से मार मार कर समुद्र के समान दुष्ट और भयंकर उस जरासंध को पालित अथवा अथार और अपार सेना का नाश कर दिया। सेना के नाश हो जाने और रथ टूट जाने के कारण केवल प्राण मात्र शेष रहे। ऐसे जरासंध महाबली को बलराम जी ने इस प्रकार पकड़ लिया जैसे मृग को सिंह अपने बल से पकड़ लेता है। शत्रुओं के मारने वाले जरासंध को गरुड़ पास और मनुष्य पास से जब बलदेव जी बांधने लगे तब श्री कृष्ण जी ने उसको छुड़वा दिया और कहा कि इससे अभी अन्य कार्य भी लेने की इच्छा है। अर्थात वह जीता जागता जाएगा तो अन्य अनेक बार भी असुर दल घेर घेर कर लावेगा, उनको मार कर भूमि का भार उतारूंगा।
जरासंध जब श्री कृष्ण बलराम जी के बंधन से छूटा, तब अपने मन में लज्जित होकर यह विचार करने लगा कि जाकर अब क्या करूं, वन में चलकर तप करना उचित है। इस संकल्प को सुनकर मार्ग में जाते हुए राजाओं ने धर्म और नीति के वचनों से लौकिक रीति के जरासंध को समझाया। अनंतर बहुत उदास होकर वह मगध देश को चला गया। शत्रु सेना रूप समुद्र से तरकर बिना घाव वाली अपनी सेना को साथ लिए श्री कृष्ण भगवान जिस समय मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए, उस समय देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। रणभूमि से लाए हुए शूरवीरों का आभूषण रूप जो असंख्य धन था, वह सब लाकर प्रभु ने राजा उग्रसेन को अर्पण किया। जरासंध फिर इसी प्रकार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार चढ़ आया और श्री कृष्ण चंद्र के सहित यादवों ने 17 बार मार मार कर भगा दिया। जब अपनी सेना कट जाए तब जरासंध शत्रुओं के हाथ से छूट पीछे लौट जाता था। जरासंध 18वीं बार आने वाला था कि इसी अनंतर में देवर्षि नारद का भेजा हुआ वीर काल एवं आनकर दिखाई दिया। वह असुर भयानक 3 करोड़ महामृक्ष साथ लिए मथुरापुरी पर चढ़ आया। उसने चारों ओर से पुरी को घेर लिया। उस समय बलराम सहित श्री कृष्ण भगवान विचार करने लगे कि अहो, यादवों को दोनों ओर से महा कष्ट आकर प्राप्त हुआ है। आज तो इस महाबली काल एवं ने आकर हमको घेर लिया है तथा कल अथवा परसों तक जरासंध भी आ जाएगा। यदि इस समय हम कल अथवा सॉरी यदि इस समय हम काल एवं से युद्ध करें और जरासंध आ जाए तो अवश्य हमारे यदि वंशियों को मारेगा और उनको बांध कर अपने पूर्व में ले जाएगा। इस कारण ऐसा दुर्ग बनाना चाहिए जहां मनुष्य न जा सके। उसमें अपनी जाति वाले यादवों को रख काल एवं का वध कराऊंगा। यह सम्मति करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच 12 योजन की चौगिर्द का एक कूट निर्माण किया। उसके अंदर एक अत्यंत अद्भुत नगर बनाया। उस द्वारिकापुरी में विश्वकर्मा की शिल्प विद्या और चतुराई देखने में आती थी। अपने योग के प्रभाव से द्वारिकापुरी में हरि भगवान ने अपने सब मनुष्य को पहुंचाकर बलराम जी से कहा कि हे भाई, आप यहाँ मथुरापुरी में रहकर श्रेष्ठ प्रजा की रक्षा करो। इस प्रकार बलराम जी से सम्मति लेकर बिना शस्त्र लिए ही श्री कृष्ण मथुरापुरी के द्वार से बाहर निकले। जय श्री कृष्ण। अब मैं 51वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें मुचुकुंद का स्तव के विषय में हम श्रवण करेंगे। 51 में है कही काल एवं कर मींच, मुचुकुंदा ही की दृष्टि हित लियो कृष्ण जो खींच। सुखदेव जी बोले, हे राजन, मथुरापुरी से बाहर निकल सन्मुख आते हुए श्री कृष्ण चंद्र जी को देखकर काल एवं यह कहने लगा कि यही पुरुष वासुदेव कृष्ण है। नारद मुनि के कहे हुए लक्षणों से युक्त दूसरा नहीं हो सकता, परंतु यह तो शस्त्रहीन अकेला चल रहा है। इस कारण मैं भी शस्त्र बिना लिए पैदल होकर इसके साथ युद्ध करूंगा। काल एवं अपने मन में यह निश्चय कर युद्ध छोड़ भागते हुए श्री कृष्ण जी को पकड़ने को पीछे दौड़ा। श्री कृष्ण भगवान पद पद पर मानो अब पकड़ा ऐसे अपने आप को दिखाते दिखाते काल एवं को बहुत दूर एक पर्वत के कंदरा में ले गए। यदुवंशियों में तेरा जन्म हुआ है।
तुमको भागना उचित नहीं। इस प्रकार कहता हुआ बहुत वेग से कालयवन दौड़ा, परंतु पापी होने के कारण भगवान के पकड़ नहीं सका, क्योंकि बिना पाप नष्ट हुए भगवान को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार तिरस्कार करने पर भगवान पर्वत की गुफा में घुस गए। पीछे पीछे वह भी घुस गया। वहां एक और पुरुष सो रहा था। उसको देखकर कालयवन अपने मन में सोचने लगा कि निश्चय यह मुझको इतनी दूर लाकर यहाँ साधु की नाई सो रहा है। इस प्रकार उस सोते हुए पुरुष को कृष्ण मानकर उस मूढ़ कालयवन ने उसके एक लात मारी। उस पुरुष ने धीरे धीरे आंखें खोल चारों ओर को देखा तो समीप में कालयवन खड़ा हुआ देख पड़ा। हे परीक्षित, उस काल कोपायमान पुरुष की दृष्टि पड़ते ही कालयवन के शरीर से ऐसी अग्नि प्रकट हुई कि जिससे उसका शरीर क्षण मात्र में जल भून कर भस्म हो गया। परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, ऐसे तेजस्वी पुरुष किस वंश में जन्मा हुआ तथा किस कारण वह गुफा में जाकर सो रहा था? सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वह इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न राजा मानधाता का पुत्र मुचकुंद नाम महाराज था। एक समय असुरों से भयभीत होकर इंद्र आदि देवताओं ने अपनी रक्षा के अर्थ मुचकुंद से प्रार्थना की। तब मुचकुंद ने बहुत दिनों तक देवताओं की रक्षा की थी। तदंतर स्वर्ग के पालना करके करने वाले स्वामी कार्तिक जी को आया हुआ देखकर संपूर्ण देवता राज मुकुंद से राज मुचकुंद से कहने लगे कि हे राजन, हमारी रक्षा करने में आपको बहुत कुछ कष्ट हुआ है। अब आप निवृत्त होकर विश्राम कीजिए। इसके फलस्वरूप आपके सब विषय भोग छूटे। आपको आपके जो पुत्र, रानियां, जाति, बंधु, प्रधानमंत्री और उस समय की प्रजा थी, वो सब अभी काल बलि के प्रभाव से नष्ट हो गए हैं। मुझ के बिना अन्य जो कुछ आपकी इच्छा हो सो वरदान मांगो, क्योंकि मुझ दाता तो केवल विष्णु भगवान ही है। इस प्रकार जब देवताओं ने कहा तब मुचकुंद ने वह वर मांगा कि मैं सोता ही रहूं और जो कोई आकर हमारी निंद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। देवताओं ने ऐसा कहा, ऐसा ही होगा। उसी समय देवताओं की दी हुई निद्रा से राजा मुचकुंद गुफा में जाकर सो रहा। हे परीक्षित, मुचकुंद की दृष्टि मात्र से काल एवं के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान ने राजा मुचकुंद को दर्शन दिया। श्री कृष्ण भगवान की स्वरूप का दर्शन कर यद्यपि मुचकुंद भगवान के तेज से हर्षित हो और संकित हो गया तथापि धीरे धीरे पूछने लगा, आप कौन हो और यहाँ वन में इस पर्वत की गुफा में किस कारण आए हो? क्या आप तेज की मूर्ति भगवान अग्नि है? मैं आपको तीनों देवताओं में विष्णु भगवान की मानता हूँ, क्योंकि आप अपने तेज से इस गुफा के अंधकार को दूर कर रहे हो। भगवान बोले, हे नरोत्तम, हमको आपने हमको आपकी जन्म कर्म गोत्र सुनने की बहुत अभिलाषा है। सो यदि आपकी रुचि हो तो कहा सुनाइए। राजा मुचकुंद बोले, हे पुरुष सिंह, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न क्षत्रिय मानधाता का पुत्र हूँ। मुचकुंद मेरा नाम है। मैं बहुत दिन पर्यंत डाकता रहा हूँ। इस कारण खेत के बस नित के मारे मेरी इंद्रिया चलायमान हो रही है। मैं अपनी इच्छा के अनुसार इस निर्जन वन में आकर सो रहा था।
परंतु अभी किसी से यहाँ आकर मुझको जगा दिया है, और वह जगाने वाली ही अपने आप में भस्म हो गया। तदंतर आपके मंगलकारी दर्शन हुए। भगवान बोले, हे राजा मुचकुंद, धर्म की रक्षा करने के अर्थ और भूमि पर भार रूप दैत्यों के नाश करने के लिए प्रथम ब्रह्मा ने मुझसे प्रार्थना की, तब मैंने यदुकुल में वसुदेव जी के घर अवतार लिया है। पूर्व जन्म में जो कालनेमी नाम दैत्य था, वह यहाँ कंस के नाम से प्रकट हुआ, उसको मारा और साधुओं से बैर मानने वाले प्रलंब आदि असुरों को वध किया है। काल एवं तो अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से जलकर भस्म ही हो गया। मैं ऐसे गुफा में आपके ऊपर अनुग्रह के अर्थ आया हूँ, क्योंकि आप बहुत दिनों से मेरी प्रार्थना करते रहे। तदंतर राजा मुचकुंद श्री कृष्ण जी को नारायण देव जानकर गर्गाचार्य का वचन स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करने लगे। हे ईश भगवान, आपकी आपकी परम कृपा से मैं अनायास राज्य आदि बंधनों से छूट गया। आपके चरणा बिंद सेवक के बिना मैं अन्य कुछ भी वरदान नहीं मांगता। साक्षात मोक्ष के देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन विवेकी पुरुष है कि जो आपकी प्रसन्न कर आत्मा का बंधन रूप वरदान मांगे। मैं इस जग में बहुत काल से कर्म फलों के कारण दुखी हूँ। तृष्णा रहित 6 इंद्रिय रूप शत्रु मेरे पीछे लग रहे हैं, अतएव मुझको किसी प्रकार भी शांति प्राप्त नहीं होती है। हे शरण देने वाले, अब मैं अभय सत्य और सुख रहित ऐसे आपकी चरणा बिंद की शरण में आए हूँ। मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, हे चक्रवर्ती महाराज, आपकी मति अत्यंत निर्मल और उदार है, क्योंकि मैंने अनेक वरदानों का लोभ दिया तो भी कामना करके आपकी मति चलायमान न हुई। जो हमारे भक्त नहीं है, वे यद्यपि प्राणायाम आदि साधनों द्वारा अपने मन को बस में करते हैं, तो भी उनके मन विषय को लोभ में आता हुआ देख जाता है, क्योंकि उनकी वासना क्षीण नहीं हुई है। मुझ में अपना मन लगाकर जहां इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा हो वहां विचरो। आपके हृदय में सदा मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहेगी। आपने क्षत्रिय धर्म में रहकर जो मृगया आदि जीव हिंसकारी है, सो अब सावधानी पूर्वक हमारा आश्रय लेकर तप करो। तप करके अपने उस जीव हिंसा रूप पाप को दूर करो। दूसरे जन्म में आप सब प्राणियों के परम मित्र उत्तम ब्राह्मण होकर शुद्ध रूप मुझ में प्राप्त हो जाओगे। जय श्री कृष्ण। सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे।
नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।